वाइट बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है? तो वाइट बुक जो है ये पुर्तगाल हो गया, चीन हो गया और जर्मनी हो गया। पुर्तगाल, चीन, जर्मनी का वाइट बुक है। लेकिन वाइट पेपर पूछेगा तो ये ब्रिटेन और भारत का सरकारी दस्तावेज है। भारत और ब्रिटेन का सरकारी दस्तावेज हो गया वाइट पेपर, और वाइट बुक पुर्तगाल, चीन और जर्मनी। वही येलो बुक बोलेगा तो फ्रांस की सरकारी दस्तावेज है येलो बुक, याद रखिएगा। आगे है संक्रमण रोग ग्रस्त लोगों को ले जाने वाला वाहन पर लगा झंडा। संक्रमण रोग को जो ले जाता है उस पे लगा झंडा होता है पीला झंडा। कैसा झंडा होता है? पीला। सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजर डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो ये चीन की गुप्तचर संस्था, याद रखिएगा, चीन की सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजर डिपार्टमेंट। आपको क्वेश्चन टफ लगेगा इसमें, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन नहीं जानते हैं वही क्वेश्चन दिया गया है, हार्ड क्वेश्चन, इसलिए आप इसको 2-3 बार देखिएगा। आईएसआई किस देश की गुप्तचर संस्था है? आईएसआई जो है ये पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था है, याद रखिएगा। आईएसआई। CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, ये सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है ये। और एक है FBI। क्या है? FBI। ये दोनों है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये दोनों अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी है, गुप्तचर संस्था है। CIA और FBI कहाँ की है? तो अमेरिका की। मोसाद कहाँ का गुप्तचर संस्था है? तो मोसाद इजराइल का है, इजराइल का हो गया मोसाद। सवाक कहाँ की गुप्तचर संस्था है? तो ईरान का। अल मुखबरात इराक का हो गया अल मुखबरात, सवाक का ईरान, मोसाद का इजराइल। अब पाकिस्तान का संसद का नाम पूछेगा। संसद का नाम पाकिस्तान का नेशनल असेंबली, चीन का नेशनल पीपुल कांग्रेस, ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा तीनों का पार्लियामेंट है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा। चीन का नेशनल पीपुल कांग्रेस, पाकिस्तान का नेशनल असेंबली। आगे है साइंस से। जिस विषाणु में RNA अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, जिस विषाणु में अनुवांशिक पदार्थ RNA जो होता है तो उसे रेट्रो विषाणु कहते हैं, याद रखिएगा, रेट्रो विषाणु। नेक्स्ट है कोल्ड स्टोर का न्यूनतम तापमान कितना होता है? कोल्ड स्टोर जहाँ रहता है, सामान रखा जाता है कोल्ड स्टोर में, वहाँ न्यूनतम तापमान जो होता है -10 डिग्री से -18 डिग्री सेल्सियस तक होता है। आगे है ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा जो है ये ब्रायोफाइटा, इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है। ब्रायोफाइटा पौधा में जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता है, और ये वनस्पति जगत का एम्फीबियन वर्ग कहलाता है, याद रखिएगा, एम्फीबियन वर्ग कहलाता है ब्रायोफाइटा को। नेक्स्ट है स्फैग्नम। ये स्फैग्नम जो है, स्फैग्नम पौधा ये स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखता है। स्फैग्नम मास ये ईंधन के रूप में काम करता है, एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है। स्फैग्नम मास ईंधन के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में। नेक्स्ट है टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा जो है पौधे का शरीर जड़, तना, शाखा, पत्ती में विभक्त होता है, और पौधे बीजाणुजनक होता है, याद रखिएगा। और इसमें संवहन ऊतक जो होता है टेरिडोफाइटा में वो पूर्ण विकसित होता है टेरिडोफाइटा में। आगे है पुष्पोद्भिद। तो पुष्पोद्भिद के अंतर्गत आ गया 2 तरह का, एक नग्नबीजी, एक अवृतबीजी। तो नग्नबीजी में पौधे जो होता है झाड़ी की आरोही रूप में होता है, और जड़ें पूर्ण विकसित होता है। नग्नबीजी में जड़ पूर्ण विकसित होता है, और इसका परागकण जो वायु द्वारा होता है, और ये मरोद्भिद होता है। ये नग्नबीजी का हो गया। वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा बोलेगा तो वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा हो गया सिकोया, जो 120 मीटर ऊंचा है। वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं, ये सिकोया को, याद रखिएगा। वही सबसे छोटा नग्नबीजी बोलेगा, सबसे छोटा नग्नबीजी तो ये हो गया जैमिया पिग्मिया जो सबसे छोटा नग्नबीजी है। जीवित जीवाश्म कहेगा तो साइकस और जिंगो बैलोवा, ये जीवित जीवाश्म है। जिंगो बैलोवा को मेडन हेयर ट्री भी कहते हैं, याद रखिएगा। जिंगो बैलोवा को क्या कहते हैं? मेडन हेयर ट्री।
मेटासिकोया भी जीवित जीवाश्म है। नेक्स्ट है पाइनस के कारण। पाइनस के परागकण इतनी तादाद में होते हैं जो पीले बादल की तरह बन जाता है। पाइनस से जो परागकण निकलता है वो इतना काफ़ी में निकलता है कि वो पीले बादल की तरह बन जाता है। नेक्स्ट है अवृतबीजी। अवृतबीजी ये पुष्पोद्भिद का भाग है। इसमें जड़, पत्ती, फूल, बीज ये सब विकसित होता है। याद रखिएगा, अवृतबीजी में जड़, फूल, पत्ती सब विकसित होता है। आगे है अवकारक, केमिस्ट्री से। तो अवकारक, इसमें हम लोग अवकारक में देखते हैं जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है अर्थात जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करे उसको अवकारक बोलते हैं। ऑक्सीकारक किसको बोलेंगे? तो ऑक्सीकारक उसको बोलेंगे जिस पदार्थ का अवकरण हो। यहाँ अवकारक नहीं है, अवकरण। जिस पदार्थ का अवकरण हो उसको ऑक्सीकारक बोलेंगे, अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करे इलेक्ट्रॉन को, तो ऑक्सीकारक। उदाहरण के लिए जैसे हम देखें, उदाहरण के लिए अब अवकारक में आ जाएगा उदाहरण H2CO, H2S, ये अवकरण का उदाहरण हो जाएगा। ये हो गया ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों जैसे आचरण करने वालों को, दोनों जैसे आचरण करता है उसका उदाहरण देखते हैं। एक ऑक्सीकारक और अवकारक जो दोनों जैसा आचरण करता है वो हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड हो गया, और ये सल्फर डाइऑक्साइड हो गया SO2, नाइट्रस ऑक्साइड HNO3, बेकिंग पाउडर। ये सब हो गया ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों जैसा आचरण करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है टर्ट्रिक अम्ल का उपयोग। तो टर्ट्रिक अम्ल का उपयोग किस में करते हैं? तो बेकिंग पाउडर बनाने में टर्ट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर बनाने में अम्ल की प्रबलता बताना है अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में मतलब सबसे ज़्यादा प्रबलता किसका होता है? तो HCl का। उसके बाद किसका होता है? तो HNO3 का। उसके बाद किसका होता है? तो H2SO4 का। ये प्रबलता आरोही क्रम में हो गया H2SO4 का। पहले HCl का, फिर HNO3 का, फिर H2SO4 का। नेक्स्ट है हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल में कांच घुलनशील होता है। कांच किस में घुल जाएगा? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में कांच घुल जाएगा। बेंजोइक अम्ल किसके काम में आता है? तो दवा बनाने के काम में आता है। बेंजोइक अम्ल दवा बनाने के काम में आता है, बेंजोइक अम्ल। आगे है, आगे दिया गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। इसका उपयोग जो है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, चमड़ा के ऊपर बाल सब साफ करने में, अम्ल से जो जल गया उस पर मरहम लगाने में। सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग था ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, चमड़ा के ऊपर बाल साफ करने में, अम्ल की जलन से मरहम पट्टी करने में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग है साबुन बनाने में, पेट्रोलियम साफ करने में, दवा बनाने में, कपड़ा एवं कागज़ बनाने में, कारखानों को साफ करने में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हो गया ये। आगे है हमारा शरीर जो है 7 से 8 pH के बीच कार्य करता है। pH मान हमारा शरीर का जो होता है 7 से 8 के बीच होता है। जब pH मान 5.6, जब 5.6 से कम हो तो उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है, याद रखिएगा। ऊष्मागति का फर्स्ट नियम क्या कहता है? तो ऊष्मागति का फर्स्ट नियम ऊष्मा प्रवाह होने की दिशा नहीं बताता, याद रखिएगा। फर्स्ट नियम से ऊष्मा प्रवाह होने की दिशा नहीं बताता है, जबकि ऊष्मागति का दूसरा नियम से प्रवाह होने की दिशा बताता है। प्रवाह होने की दिशा बताता है दूसरा नियम से। सेकेंड नियम से कहता है केल्विन के अनुसार ऊष्मा टोटल कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ऊष्मा है जो पूर्णतः कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। और क्लासिक के अनुसार कहता है कि ऊष्मा अधिक ताप से कम ताप की ओर प्रवाहित होगा, याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे।
क्षेत्रीय परिषद। तो क्षेत्रीय परिषद जो है ये संवैधानिक निकाय है, संविधिक निकाय। क्षेत्रीय परिषद जो है याद रखिएगा, इसमें पूछा जाता है तो संविधिक निकाय नहीं है, संवैधानिक निकाय नहीं है, संविधिक निकाय है। क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक नहीं है बल्कि संविधिक निकाय है। हरियाणा का गठन कब हुआ था? तो हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा का गठन हुआ था। हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। दोनों का याद रखिएगा। नेक्स्ट है मीरात उल अखबार के संपादक कौन थे? तो मीरात उल अखबार के संपादक हो जाएगा राजा राम मोहन राय। मीरात उल अखबार के संपादक, ये फारसी पत्रिका, प्रथम फारसी पत्रिका था जो 1822 में कोलकाता में प्रकाशित किया गया था। इतना याद रखिएगा। मीरात उल अखबार राजा राम मोहन राय की पत्रिका, फारसी पत्रिका, 1822 में कोलकाता में। दूसरा पत्रिका है जाम ए जहानुमा। तो जाम ए जहानुमा उर्दू का प्रथम समाचार पत्र था जो कोलकाता में प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ 1908 हो जाएगा। 1908 में मद्रास में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। 1907-08 में ये मद्रास में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। 1915 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता मुंबई में हुआ था और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने किए थे। अब वेलिंगटन ने इसी में भाग लिया था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा 2015 में 1915 में। 1918 में दिल्ली में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन और पंडित मदन मोहन मालवीय ने किए थे 1918 में। 1926 में गुवाहाटी में हुआ था कांग्रेस अधिवेशन, श्रीनिवास अयंगर अध्यक्षता किए थे और सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिए थे पहनना सदस्य को, कांग्रेस सदस्य को। 1933 में कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता में हुआ और नलिनी सेनगुप्ता इसके अध्यक्ष थे। 1934 में पूछेगा तो मुंबई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। 1948 में जयपुर में बी पट्टाभी सीतारामैया इसके अध्यक्ष थे। आइए आगे देखते हैं। आर्कटिक महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियाँ। आर्कटिक महासागर ये ऊपर में पाया जाता है, मानचित्र के ऊपर में जो नदी है लीन, ओब, एनेसी, ये सब आर्कटिक महासागर में गिरती है। विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश पूछेगा तो ये हो गया इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा सिनकोना उत्पादन करता है, इंडोनेशिया। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल किसके पास है? तो पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान के पास सबसे ज़्यादा सिंचाई नहर का जाल है। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत लाओस, थाईलैंड, म्यांमार आता है, याद रखिएगा। लाओस, थाईलैंड, म्यांमार ये स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आता है। ग्रामीण बैंक की स्थापना पूछेगा तो 2 अक्टूबर 1975 को ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र और राज्य तथा प्रवर्तक बैंक का अनुपात कितना होता है? एक केंद्र का होता है, एक राज्य का होता है, एक प्रवर्तक बैंक का अनुपात होता है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र का अनुपात 50, राज्य का 15 और प्रवर्तक बैंक का 35 होता है। चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।